केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार शाम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र द्वारा उन्हें एक सुनिश्चित पेंशन देने के फैसले की तारीफ की है। इस वीडियो में हम यूपीएस को सिर्फ और सिर्फ 5 इजी पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले आता है अश्योर्ड पेंशन। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के औसत के 50% की व्यवस्था की गई है। कम से कम 10 साल तक की सर्विस के लिए ये अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनेट होगा। उसके बाद अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसके तहत सरकारी कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% की व्यवस्था की गई है। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये हर महीने की बात की गई है। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई सूचकांक की भी बात की गई है। इसके तहत सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सर्विस एम्प्लॉयज के केस में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI-IW पर बेस्ड महंगाई राहत यानी कि DNS रिलीफ की व्यवस्था भी की गई है। उसके बाद बात करें लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों, वेतन प्लस DA का 1.10वां हिस्सा सर्विस के हर पूर्ण 6 महीने के लिए इस पेमेंट से सुनिश्चित पेंशन यानी कि अश्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट सोमनाथन ने कहा कि नई पेंशन स्कीम योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे उन सभी पर लागू होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 को रिटायर हो रहे हैं। वे बकाया राशि के पात्र जरूर होंगे। यूपीएस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।